हाय एंड हेलो एवरीवन। तो मेरी बच्चा पार्टी बहुत परेशान हो रही है। एक्चुअली में अभी क्या है ना कि नीट 2023 के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ये लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें जैसे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो वही सब अपन इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझो कि आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का करना है। 1 अप्रैल पहले दो कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पहली चीज़, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अभी जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो स्टेट का नहीं करना है, आपको वो करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मतलब सेंट्रल का। अब बोलोगे सर मेरे पास तो है नहीं, तो हम क्या करें? अरे भाई नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। नहीं है तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया है ना, उसमें अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 99 या 101, मतलब 90 से 110 के बीच में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ ना वहाँ पे फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। उसमें आपको अपना नाम लिखना है और छोटी बहुत इन्फॉर्मेशन देना है, उसका आप अपलोड वहाँ पे कर सकते हैं। उसमें ये है आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं उनको कि अगर मेरा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर मुझे कॉलेज मिल जाता है तो उसके पहले तक मैं डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा और वो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टेट से ही कॉलेज उठाते हैं, आपको भी ये पता होगा। तो स्टेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो अलग होते हैं और वहाँ पे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपका 10 साल पुराना भी है, बस वो स्थायी होना चाहिए, अगर आपके पास है तो वो आपका चल जाएगा। तो आप अभी हड़बड़ाओ मत, ये ऑल इंडिया के लिए। तो अगर आप यहाँ पे कुछ आपके पास नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। वो भी आपको कहाँ पे मिल जाएगा? इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। अगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो उसको आप फिल कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें बस नाम भरना है और कुछ 2-4 चीजें वो फिल करनी है, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइंग कोड को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है कि क्वालिफाइंग कोड, देखो बेटा एक चीज है, आप ये समझो अगर आप एक गलती से गलत भी फिल कर देते तो उसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा, आपको एग्जाम देने मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक सर्वे है जिसमें वो पता लगाना चाहते हैं कितने बच्चे हैं कि जो ड्रॉप ले रहे हैं, जो 12th के साथ दे रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो उसमें अगर आप गलती से गलत भी भर देते तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका बढ़िया से अगर आपके नंबर आते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा तो आपका एडमिशन भी हो जाएगा। उसको गलत फिल करने से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वो सही फिल करें। जितने भी ड्रॉपर्स स्टूडेंट है उनको 02 फिल करना है। बीएससी कर रहे हैं तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका उस वीडियो की लिंक को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप 12th अभी इस साल अपियर किए हैं और आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 01 फिल करना है, नहीं तो फिर आपको 02 फिल करना है अगर आप ड्रॉपर। और बाकी बीएससी कोई कर रहा है तो उसको क्या करना है, बीएमएस कर रहा है तो उसको क्या फिल करना है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। और भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपकी जो वैलिड ईयर होनी चाहिए वो ए होनी चाहिए और फाइनेंशियल ईयर ही होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है उनका इन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है। तो जब आप बनवाने जाए अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाए तो वो फॉर्मेट जरूर लेके जाओ और उनको बोलें कि हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो उन्होंने देखा हुआ ईडब्ल्यूएस का, तो उन्होंने जो फॉर्मेट दिया उसमें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 लिखी हुई है, उन्होंने वैलिड ईयर वहां पे कहीं भी नहीं लिखी हुई है। तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर वहां पे 23 और 24 लेके चलना है, तो उसी फॉर्मेट में आपको वो बनवाना है। तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फॉर्म को आराम से फिल कीजिए, कोई गलती मत कीजिए। अच्छा, और बच्चों की भी डाउट है कि सर हम अगर मैं छत्तीसगढ़ का हूं लेकिन अगर मैं कोटा में हूं तो फिर मैं कैसे करूं वहां पे, है ना। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में तो आपका कहाँ का आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का आ जाएगा। और उसके लिए आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, है ना, एड्रेस के लिए। या आधार कार्ड में भी आपका यहाँ का परमानेंट एड्रेस होगा तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मेरा प्रेजेंट एड्रेस अगर मैं कोटा में हूं तो मैं क्या करूं, वहां पे क्या अपलोड करूं? तो बेटा आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड भी वहां अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि 20 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं और एक बच्चे से कम 10 डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहे हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 20 लाख इंटू 10 मतलब 2 करोड़। और ये कोई भी चेक करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत फिल करें, हम सही फिल करेंगे, लेकिन आप इस चीज को समझिए 2 करोड़ फॉर्म हो जाएंगे। अगर ये 100 व्यक्ति को पर डे 4 घंटे भी जॉब कराएंगे तो भी इनको कम से कम 1 महीना लग जाएगा सभी डॉक्यूमेंट को चेक करने में। तो ये बहुत ही बड़ा टाइम है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं होने वाले। क्योंकि जब आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वहां पे फिजिकली आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और अगर वहां पे कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल होता है। अगर वहां पे सभी डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाते हैं तो वहां पे आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। इस चीज को आप समझिएगा। तो आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग एड्रेस
मैं अगर आपके पास आपकी कोचिंग का आईडी कार्ड है आप उसको भी अपलोड कर सकते हो, और भी कोई चीज है तो उसको अपलोड आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं है। अच्छा, यहां ध्यान ये रखिए कि जैसे ही जैसे आपको ये बोलना है कि एग्जाम सिटी सेंटर, अगर मान चलिए मैं हूं छत्तीसगढ़ का, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे कोटा में मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे छत्तीसगढ़ ना आना पड़े एग्जाम देने के लिए, मैं कोटा में अपनी प्रिपरेशन करूं और वहीं पे एग्जाम देना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस में कोटा का एड्रेस डालेंगे ना, तो वहां पे राजस्थान स्टेट और छत्तीसगढ़ के, जब आप परमानेंट में छत्तीसगढ़ का डालेंगे तो जितने भी छत्तीसगढ़ के सेंटर होंगे और जितने भी हमारे राजस्थान के सेंटर होंगे वो आपको वहां पे सभी दिखाई देंगे, तो आप वहां से चूज कर लीजिएगा, है ना। तो आपको, लेकिन हाँ, अगर आपको कोटा में देना है तो आपको राजस्थान स्टेट को डालना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस में, जब भी आप जाके वहां का आपको जो है आपको सेंटर मिलेगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और बाकी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा फॉर्म है नहीं है। अच्छा, पापा की इनकम, पापा का अगर आपने गलती से गलत फिल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों की वजह से आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम देने मिलेगा। और उस समय पे जो आपको काउंसलिंग के समय पे जो आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, अगर वो गलत हो जाते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप नाम बहुत सही तरीके से लिखिएगा, एड्रेस बहुत सही तरीके से लिखिएगा, पापा का नाम, ये सब चीजों को अच्छे से फिल कीजिएगा, आपके 12th मार्क्स क्या है वो अच्छे से फिल कीजिए, इन चीजों को, कुछ चीजों पर आपको फोकस अच्छे से रखना है। बाकी आप इसका टेंशन भूल जाइए कि हमने क्वालिफाइंग कोड को अगर गलत फिल कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो उससे क्या मेरा एग्जाम फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी सेंट्रल का सर्टिफिकेट को अपलोड करना रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट का, वो स्टेट का कर देते हैं। अरे आपने अगर कर दिया स्टेट का तो टेंशन मत लो, आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म तो किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने स्टेट का भी कर दिया। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने स्टेट का कर दिया था, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में उन्होंने कर दिया कि भैया ऐसा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।